हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जिन वर्ड्स के पीछे ई लगता है, वर्ड्स एंडिंग विद ई, तो आप इन वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं इन वर्ड्स को। तो आज इसी टॉपिक पे मेरी वीडियो है और वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इन वर्ड्स को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और कैसे पहचान भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बहुत सारे वर्ड के लास्ट में ई आता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ई आया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंडिंग में ई आ रखा है। तो इन वर्ड्स को हम कैसे पढ़ते हैं और आखिर क्या चेंजेस हो जाते हैं जब ई लग जाता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है MAT और यहाँ पे है वही वर्ड MADE। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, तो इस वर्ड को MAD हम बोलते हैं मैट, ठीक है, जबकि MADE इस वर्ड को हम बोलेंगे मेड। ये वर्ड है HID हिट, ठीक है, और ये वर्ड है HIDE हाइट। उसी तरह ये वर्ड है ROP रोप, जबकि ये वर्ड है ROBE रोब। तो आपने अंतर देखा कि सेम वर्ड में जब लास्ट में ई लग गया तो वर्ड एकदम से सडनली चेंज हो गया। तो आखिर क्यों चेंज हुआ ये वर्ड, चेंज कैसे हुई इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो देखिए आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जब भी किसी भी वर्ड में पीछे ई लग जाता है तो उस वर्ड में जो भी वोवल होता है उसकी आवाज बहुत ही क्लियर और लाउड सुनाई देने लग जाती है। जब आप इसे मैड पढ़ रहे थे तब ए की आवाज जो थी वो स्लो थी, वो कम आवाज थी, जबकि ई लगने के बाद इसमें जो वोवल है ए, उसकी आवाज अब आपको प्रॉपर आएगी। मेड मेड, तो मेड में आपने देखा ए की आवाज कितनी ज्यादा लाउड हो गई है और क्लियर हो गई है। उसी तरह ये था हिड, जबकि ये बन गया हाइड, क्योंकि हिड की आवाज आई में जो आई का वोवल था वो स्लो था इस वक्त, जबकि ई लगने के बाद उस वोवल को यहाँ पे लाउडनेस मिल गई है, तो हाइड, आई को आवाज ज्यादा दी गई है। उसी तरह यहाँ पे वो सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें ई की आवाज आते ही वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए, ये वर्ड है कैन, जबकि ये वर्ड बनेगा केन। ये वर्ड था मैन, जबकि ये वर्ड बनेगा मेन। ये है पेन, तो ये वर्ड बन रहा है पेन, क्योंकि इसमें जो एक वोवल है वो अब क्लियर सुनाई देगा और लाउड बोला जाएगा, जबकि यहाँ पे ई नहीं लग रहा था पीछे, इसलिए इसकी जो वोवल की साउंड थी वो स्लो थी और लाउड नहीं थी। उसी तरह यहाँ पे वर्ड है रिप और यहाँ पे बन गया है राइप। तो देखिए, रिप में आई की जो वोवल थी वो कम लाउड थी और स्लो थी। यहाँ पे आने के बाद जब ई लग गया तो आई की जो साउंड थी, आई वोवल की जो साउंड थी वो हो गई लाउड। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि जिस भी वर्ड के पीछे ई लग जाता है वहां पे वोवल की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है और बहुत ही क्लियर सुनाई देने लगती है। तो इसलिए वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड देख लेते हैं NOT नॉट। ये है नॉट, जबकि ये है नोट, ठीक है। तो नॉट में ओ की जो आवाज थी वो स्लो थी, जबकि नोट जब बन गया तो ओ की आवाज यहाँ पे लाउड हो गई और क्लियर हो गई। तो देखिए, यहाँ पे ए, आई और ओ वाले वोवल से बनते हुए वर्ड्स हैं जिनमें ई लास्ट में आने के बाद इन वोवल्स को लाउडनेस मिल गई है और ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई है। तो ये वर्ड है कब, टब, कट, जबकि ये वर्ड बन रहे हैं हमारे क्यूब, ट्यूब, और ये बन रहा है हमारा क्यूट।
ये क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा ई नहीं आ रहा था लास्ट में, इसलिए यहाँ पे यू की जो आवाज थी, वॉवल की आवाज थी, वो धीरे थी। जबकि यहाँ पे ई आने के बाद से इस यू की आवाज हो गई है लाउड, इसलिए हमें हर एक वर्ड में यू की आवाज जो है वो क्लियरली और लाउड सुनाई दे रही है। देखिए क्यूब, ट्यूब, यू की आवाज देखिए कितनी लाउड आ रही है। क्यूट, क्यूट में भी आपको यू की आवाज बहुत ही लाउड आ रही है। तो देख रहे हैं आप, जिस भी वर्ड में आपको ई पीछे मिल जाता है तो वहां पे ये सारे वोवल लाउड हो जाते हैं और बहुत ही क्लियर सुनाई देते हैं। जबकि अगर ई नहीं आता है जिन वर्ड्स में, तो वहां पे वोवल की जो साउंड होती है वो स्लो सुनाई देती है और वर्ड दूसरा बन जाता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।